अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा करने के लिए एक खास तरीके की गाय यूज की है, करेक्ट? नॉर्मल गाय नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कोई कोई सी भी गाय पकड़ लो। अल्लाह ने स्पेसिफिक टाइप की गाय मंगवाई है, एक स्पेसिफिक नस्ल की, एक खास तरीके की पप्पू किस्म की चिकनी गाय है। ऐसी चिकनी गाय है कि उसके ऊपर हाथ लगाओ ना आप तो हाथ ही स्लिप कर जाए, उसके ऊपर बैठने की कोशिश करो तो आप स्लिप होकर नीचे गिर जाओ, ऐसी टाइप की गाय है। सो अगर अल्लाह एक खास तरीके की चीज यूज कर रहा है, इट मीन्स कि देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। अल्लाह नीड्स दैट थिंग। क्यों? क्योंकि बनी इजराइल ने मूसा से पूछा कि अल्लाह से पूछ इस किस्म की गाय। अल्लाह कहता कोई सी भी गाय यूज कर ले भाई, डजंट मैटर, मोजा तो मैंने करना है, गाय कोई सी भी यूज कर लो। नहीं, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने स्पेसिफिकेशन दी है। नाउ दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक चीज है कि एक्चुअली वो सिचुएशन क्या था वो हमें भी तो नहीं पता, लाइक हम कुरान में लिखी हुई है वो सिचुएशन, कुरान में है, कुरान में है। दोबारा दिखाऊं? आप खुद पढ़ना चाहेंगे अपनी आंखों से? ये लीजिए, ये आपके सामने आती है, ये पढ़िए। आपको हिंदी आती है? कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? हिंदी थोड़ा बहुत आती है। ये हिंदी लिखी, हिंदी पढ़िए। आपकी अपनी लैंग्वेज कौन सी है वो बताइए? बांग्ला। आप पढ़िए। এবং যখন मूसा अलैहिस्सलाम নিজ সম্প্রদায় जी, तो एक तो साबित हो गया कि जवान जान किस्म की पप्पू किस्म की गाय होनी चाहिए। अगला पढ़ें। আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা করো যে তিনি যেন পাপ্পू का मतलब क्या है? पाप्पू का मतलब अट्रैक्टिव, ऐसा। ओह यस, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, नाउ यू गॉट इट। फिर उसके ऊपर हाथ लगाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, मैं भी जब ना पाकिस्तान में कुर्बानी का जानवर लेने जाता था, ठीक है, बड़ा शौक था मुझे कुर्बानी का जानवर खुद लेने के लिए। तो जब बकरा खरीदने जाते थे हम लोग, तो मैं बकरे की जो बाल है ना उनके ऊपर हाथ मारता था, लगाता था। अगर मेरा हाथ फेरते हुए मेरा हाथ स्लिप नहीं ना होता, स्लिप, मुझे बीच में वो खिर की फीलिंग आए हाथ में, तो मैं उसको नहीं लेता था। सो अल्लाह एक खास किस्म की गाय की बात कर रहा है, और फिर उस गाय के गोश्त को एक बंदे को टच करवाया गया और वो जिंदा हो गया। हाँ, ठीक है, मिरेकल ना। हाँ, मरेकल। अब मरेकल को ये समझें कि आपकी तेलुगु क्या कहती है, यहां से पढ़िएगा और यहां तक पढ़िएगा, ये क्या कह रही है? It's not Telugu, it's Bengali. ओह सॉरी, बंगाली। उफ तौबा, एडम सीकर अकल कर, बंगाली है। हाँ, आप लोग पाकिस्तानी ऐसे ही करते हो, बंगाली। मैं बहुत पागल हो गया इस वक्त, बंगाली को बार-बार तेलुगु कह रहा हूँ, पता नहीं मेरे पर क्या प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ें, क्या कह रही है? अल्लाह मृतों के जीवित करें। अल्लाह यहाँ पे बोल रहा है कि मैं इसी तरीके से लोगों को जिंदा करता हूँ, यानी कि एवरी टाइम अल्लाह जिंदा करेगा। एवरी टाइम तो नहीं है, लाइक उसको किया था, उसको नहीं 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 नहीं, दोबारा पढ़े, आपने भी ट्रांसलेशन क्या दी इस पार्ट की? इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है तमाम लोगों को। तमाम लोगों को नहीं बोला ना। इन दिस फॉर्म अल्लाह रिवाइव्स द डेड। अब मैंने गूगल ट्रांसलेट किया और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांसलेट किया है। इसी तरीके से अल्लाह रिवाइव करता है डेड को, यानी कि ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट अल्लाह ने दे दी है उसके बाद कि इस गाय से इनको जरब लगाओ। इसके बाद एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि अब ये मैंने कॉमे से जेनेरिक स्टेटमेंट समझने की कोशिश की, हालांकि कॉमा अरबी में नहीं है, कि इसके बाद एक जेनेरिक स्टेटमेंट है कि इसी तरीके से अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। आई मीन ऐसे करके अल्लाह खुद की जो पावर है वो ही शो करती है थ्रू दिस। बट अल्लाह यूज्ड द परफेक्ट गाय, तो हो सकती है ना हर एक चीज में वो खुद ही करे, लाइक। एंड अल्लाह नेवर सेड कि मैं जब मुर्दों को जिंदा करूंगा मैं गाय से नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा है कि मैं इसी तरीके से करूंगा, मींस ही विल ऑलवेज यूज अ गाय। ओके, तो then अल्लाह इज नॉट अकबर, गाय इज अकबर। मुर्दे को जिंदा करने के लिए अल्लाह नीड्स गाय। अल्लाह नीड्स गाय नहीं यार। ओके, शो मी कि अल्लाह ने क्या लिखा है। नहीं 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 नहीं, यूज क्यों किया? इफ अल्लाह कैन डू इट विदाउट अ गाय, व्हाई वुड अल्लाह यूज अ गाय? वो तो उनका मर्जी था, वो दैट्स द होल थिंग। बट देन अल्लाह सेड, मर्जी था वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन देन अल्लाह सेड कि इसी तरीके से लाइक दिस आई विल डू इट विद ऑल ह्यूमन बीइंग्स। लाइक दिस, अच्छा, इसी तरीके से। हाँ हाँ, इसी तरीके से करती है। तो आई मीन वो तो करती है, खुद ही करती है, खुद ही कर सकती है, बट शायद हमें वो दिखाने के लिए, लाइक ये अल्लाह ने नहीं ना लिखा कुरान में बहन, अल्लाह ने कुरान में लिखा। अच्छा, आपने जहां लिखा है, व्हाट डज अल्लाह सेज इन कुरान? कुरान में अल्लाह क्या कह रही है, जरा वो बताएंगे मुझे, जो आपके सामने कुरान है। अच्छा सुनिए, यहाँ लिखा है इसी तरीके से अल्लाह वो जो मर जाती है उसको जीवित करती है। ओके, उसके बाद लिखा है एंड प्रशंसসমূह प्रदर्शन करें, मतलब खुद का। एग्जैक्टली, अल्लाह ने इस चीज को अपनी निशानी बनाया है कि अल्लाह गाय से मुर्दे जिंदा करता है। Imagine that. Through this उनका जो पावर है वही शो करती है, यही बोला। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने पावर की बात ही नहीं की, वो निशानी दिखा रहा है, मिरेकल दिखा रहा है। ना ना, पावर की बात ही नहीं है, मिरेकल है, मिरेकल आयाती ही मिरेकल। अल्लाह इस तरीके से अपना मिरेकल दिखा रहा है।
तो वही यार, तो कौन दिखा सकती है? जिसके पास पावर होती है वही तो कुछ एग्जैक्टली। सो हर एक तो नहीं करता। एग्जैक्टली काउ कैसे यार? आप बिल्कुल काउ सही को जगह पे यूज पहुंच गई। किया है, काउ को तो यूज ही किया है। काउ हाँ इज हाँ जस्ट ऑब्जेक्ट। काउ एग्जैक्टली। काउ इज नॉट मैं फर्स्ट पर्सन। काउ खुद मैं नहीं। मान गया एग्जैक्टली। बहन समझे आप भी ये बात समझे, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, आप भी ये बात समझे। मीन्स अल्लाह नीड्स द गाओ टू डू इट। दैट्स द होल प्रॉब्लम। अल्लाह को गाओ की जरूरत है अपनी ये निशानी दिखाने के लिए। थैंक यू। अल्लाह इज डिपेंडेंट ऑन द गाओ। यहाँ कुछ और भी हो सकती थी, लाइक बकरे, कुछ और भी हो सकता है। अल्लाह ने एग्जैक्टली। यहाँ पे बकरा भी हो सकता था, यहाँ पे कुत्ता भी हो सकता था, यहाँ पे सूअर भी हो सकता था, लेकिन बेहतरीन, लेकिन अल्लाह ने किसी और को यूज नहीं किया, अल्लाह ने गाऊ को यूज किया। एग्जैक्टली इट मीन्स, और इसीलिए सूरज का नाम सूर्य बकरा है, सूर्य गाय। हाँ, कोई एक एनिमल को अगर क्या कहते हैं ग्लोरीफाई करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली क्यों किया गाय का ग्लोरीफाई, जबकि वो सारे लोग गाय की पूजा भी कर रहे थे। गाय की पूजा तो अरब में नहीं होता ना। लाइक अरब की बात नहीं हो रही है, इजिप्ट की बात हो रही है बहन। ये मूसा की कौम है, अच्छा, वो अरब में नहीं थी। इजिप्ट, मिस्र, या हाँ, ये मूसा की कौम की बात हो रही है ना बहन। तो वहाँ गाय की पूजा करती या नहीं करती? आई डोंट नो। चैप्टर नंबर 50 के, इसी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आयत नंबर 50 में गाय की पूजा हो रही थी ना। आयत ये 67 है, 50 में गाय की पूजा हो रही थी। अगर पूजा होती, लाइक उसको ग्लोरीफाई करना होता, लाइक अल्लाह ने ग्लोरीफाई क्यों किया? वो ग्लोरीफाई नहीं था, लाइक इट्स लाइक होता है ना, किसी एक चीज के थ्रू हमें जैसे समझ में आए, दैट्स व्हाई ये किया। बहन देखिए बात सुनिए, अगर आप गाय की पूजा कर रही हो, ठीक है, नहीं करती हूँ मैं। अगर क्वेश्चन मार्क है ना यार, मैंने कब क्या आप करती हूँ? अगर आप गाय की पूजा करती हो और एक नबी आपके पास आए और वो कहे कि जो मेरा अल्लाह है वो जिस गाय की तुम पूजा करती हो उसको यूज करके मुर्दे जिंदा करता है, तो अब आपका गाय के ऊपर विश्वास बढ़ेगा या विश्वास कम होगा? अगर गाय को मार के करना है तो मैं तो बोलेंगे, तो उनको अगर पावर है तो वो खुद ही कर ले, गाय को क्यों मारे? एग्जैक्टली तो फिर अल्लाह ने गाय को क्यों मारा, खुद क्यों नहीं किया? दैट्स थैंक यू, आपने मेरे वाला सवाल बोल दिया, धन्यवाद आपके। सी दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अल्लाह को खुद करना चाहिए था, गाय से क्यों करवाया? बोला हाँ, कुछ चीज ऐसे होती है, लाइक हमें इतना नॉलेज भी नहीं, स्पेशली मुझे, तो शायद कोई वजह था जो वजह यही था बहन, यही तो प्रॉब्लम है इस आयत के अंदर। अब गाय अकबर हुई मेरी प्यारी बहन या अल्लाह अकबर हुआ? बिकॉज अगर अल्लाह, सुन लीजिए, अगर अल्लाह हर काम कुन फयकून से कर सकता है बहन, तो जो लोग गाय की पूजा कर रहे थे उनके सामने अल्लाह गाय को ही यूज क्यों करेगा? अल्लाह को यूज करना चाहिए था कुत्ते को। कहता तुम गाय की पूजा क्यों कर रहे हो? ये देखो मैं तो कुत्ते से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो सूअर से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं तो बकरे से बंदे जिंदा कर देता हूँ, मैं बगैर किसी चीज को यूज किए बंदे जिंदा कर देता हूँ। लेकिन अल्लाह गाय को यूज कर रहा है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि गाय माता बन गई क्योंकि वो मुर्दे जिंदा करती है। वो तो खुद ही मर जाती है वो। हाँ मर के जिंदा कर रही है ना। अल्लाह ने गाय बनाई क्यों? मुर्दे जिंदा करने के लिए, जो मर के भी मुर्दे जिंदा कर देती है। और क्या चाहिए आपको? तो इसमें क्या कहते, गाय, क्या गाय हो अकबर और क्या बोला वो कैसे होगा? लाइक गाय बड़ी होगी ना, अकबर मीन्स बड़ा। अब देखें, अगर अल्लाह बड़ा है और वो गाय को यूज कर रहा है तो फिर गाय बड़ी हुई या अल्लाह? ये तो यूज, अच्छा सुनो, आप एक फोन लेती हो, आप फोन यूज करते हो, फोन के थ्रू आप सब कुछ कर सकते हो जी। तो इसमें तो आपका फोन तो खुद ही सब कुछ नहीं फोन बड़ा है क्योंकि फोन को यूज किए बगैर मैं बात ही नहीं कर सकता आपसे, राइट? क्या मैं फोन को यूज किए बगैर दूर जगह पे आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं, विदाउट योर। तो बेहतरीन, तो टू टॉक टू समबडी जो कि दूर है मुझसे, उससे बात करने के लिए फोन बड़ा हुआ या मैं? आपके अगर आपने नहीं करती तो हम हमारे बातें नहीं होती ना। एग्जैक्टली थैंक यू। तो अल्लाह मुर्दे जिंदा ही नहीं कर सकता जब तक गाय को यूज ना करे। जैसे कि मैं फोन को यूज किए बगैर दूर दराज बात नहीं कर सकता, उसी तरीका से अल्लाह मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता गाय को यूज किए बगैर। थैंक यू, धन्यवाद इस एग्जांपल के लिए। मैं जस्ट कह रही हूँ कि थ्रू फोन हमारी बातें हुई, ओके? एग्जैक्टली, वी कैन टॉक, मेल में कर सकते हैं हम, बहुत सारी वे होती है। नहीं मेल से हम बात नहीं कर सकते, वो टेक्स्ट कम्युनिकेशन। टेक्स्ट मैं फोन से मैं बात कर सकता हूँ, राइट? ऑफ कोर्स, राइट। विदाउट फोन में आपसे बंगाल में बैठे हुए बात कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना? कर सकता हूँ कि नहीं? ओके, मेरी मतलब है कि अगर आप खुद ही नहीं चाहती हो, आप खुद, तो वो कैसे हो रहा है? फोन इज ऑब्जेक्ट, यहाँ फोन इज ऑब्जेक्ट, फोन का भी। बहन चाहत है मेरी कि मैंने आपसे बात करनी है, राइट?
लेकिन क्या मैं फोन को यूज किए बगैर अपनी चाहत पूरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकता हूँ। यही बात अल्लाह कुरान में कह रहा है कि गायों को इस्तेमाल किए बगैर मैं मुर्दे रिजरेक्ट ये नहीं नहीं कर बोला, ये नहीं बोला, ये आप खुद लिखा ही है उसने, मलयालम कह रही हो। ये लिखा है, ये देखिए तेलुगु पढ़े, बोला कि ऐसे ऐसे करके मैं मुर्दे को जिंदा जिंदा कर करता हूँ, सकती हूँ। बेहतरीन। तो अल्लाह कह रहा है मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ। यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विदाउट काउ आई कांट डू दिस, ये नहीं। उसने भाई उसने पॉजिटिव, देखिए मैं नेगेटिव में इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में अगर इस सेंटेंस को बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ, मींस गाय को यूज करके, बिकॉज इस एग्जांपल में अल्लाह ने गाय को यूज किया। ओके, ये सेंटेंस यहाँ पर लिखे है, बट यहाँ ये तो नहीं लिखा है ना, लाइक भाई देखें बहन ऐसे मेरी, छोड़ के। हाँ, क्या अल्लाह ने यहाँ पे लिखा कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ और क़यामत के दिन मुर्दे जिंदा करूंगा बगैर गाय को यूज किए? नहीं लिखा। बेहतरीन। अल्लाह ने यहाँ पे क्या लिखा? अल्लाह ने पॉजिटिव में लिखा, क्योंकि पॉजिटिव में आयतें चल रही हैं, नेगेटिव में आयतें नहीं चल रही, पॉजिटिव में चल रही हैं। मुर्दे से गाय से जिंदा किया और फिर उन्होंने कहा मैं ऐसे ही मुर्दे जिंदा करता हूँ। ओके, ऐसे ही करते हैं, बट उन्होंने तो लाइक आप कह रहे हैं विदाउट काउ वो नहीं होता, यहाँ ये तो नहीं नहीं लिखा। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने लिखा हुआ है यहाँ पे। आप मुझे बताएं कि क्या अल्लाह उसके बगैर कर सकता है? अच्छा आप एक और बात, आप चूंकि अच्छा, फीमेल इस है सेंटेंस और में मैं आपको मैं एक आसान चीज देता हूँ, कुरान की चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 161, आपको पता है इसके बारे में? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कोई नबी की अंग्रेजी पढ़ते हैं, सेम समझ नहीं आ रही मुझे, आपकी आपकी ट्रांसलेशन सही नहीं है। इट इज नॉट टू एनी प्रॉफिट दैट ही वुड एक्ट अनफेथफुली, ये किसी नबी के लिए नहीं है कि वो चोरी चकारी करे। एंड whoever betrays will come with what took on the day of resurrection, और जो भी इस टाइप की हरकत करे वो क़यामत के दिन नजर आ जाएगा। They will ever soul be compensated for what they have earned। आपको पता है कि ये आयत क्यों नाज़िल हुई? इसका आपको शान नज़ूल पता? हर आयत का एक शान नज़ूल होता है ना, इसका नहीं शान नज़ूल पता, पता नहीं आपको? पता, नहीं पता, नहीं पता। ओके, बदर के दिन जो है ना, एक लाल रंग का वेलवेट का प्रोबेबली चड्डा चोरी हो गया था। तो चड्डा होएगा, बकीनी होएगी, वेलवेट की बकीनी या चड्डा ही बनेगा, और क्या बनेगा, मेरा मतलब है, राइट? तो एक वेलवेट का चड्डा या बकीनी चोरी हो गई, ठीक है, और आपके मुसलमान लोगों ने हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतान बनाया कि शायद मोहम्मद ने चोरी कर लिया। क्या यार, आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी कर लिया। अब उसके ऊपर ही आयत नाज़िल हो गई। ये चीज आप कहाँ से लाते हो? शान नजूल में लिखा हुआ है ना, आप इसके शान नजूल पर यही लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दिखा दूं आपको, अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं है। ये देखें बहन, देखें मेरे साथ अगर आप बैठी है ना, तो मैं तो चाहता हूं आपको, अब आप चूंकि उर्दू पढ़ नहीं सकती, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बात अंग्रेजी में से दिखाता हूं। एक सेकंड, quranx.com पे अंग्रेजी है, ये देखिए। हाँ, when some red velvet cloth went missing on the day of Badr, बदर की जीत के बाद एक लाल रंग का वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया। चड्डा तो नहीं बोला, कोई चादर हो सकती है, सो क्लोथ। वेलवेट की चादर नहीं होती बहन, वेलवेट की चादर कौन बनाता है? क्यों? वेलवेट उस जमाने में वेलवेट बड़ी यूनिक चीज थी, वेलवेट कोई सेक्सी ऑब्जेक्ट ही होगा ना। वेलवेट की चादर मेरे पास भी है। चलें बकीनी होगी, बकीनी वेलवेट की बकीनी, ठीक है। वो यार क्या है यार, मर्द तो नहीं ना पहनते, वो क्या कहते हैं वो जो साहिल भाई हेल्प कीजिएगा, वो जो चोली होगी, कोई चोली, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, मेरे यार को। इंडियन आइडल में करें। अरे सॉरी, लेकिन मुझे बड़ा दिल करता है कभी मैं इंडियन आइडल में ना जाऊं और मैं ना वहां पे शामिल हो जाऊं, लेकिन नहीं, कोई वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया ऑन द डे ऑफ बदर, एंड सम पीपल बिगैन टू से परहैप्स, शायद मोहम्मद ने चोरी कर लिया, मोहम्मद ने ले लिया है। Then the following verse was revealed। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप प्रॉब्लम समझ गई ना तो आप गेम समझ जाएंगे, अगर आप गेम समझ गई तो आप इस्लाम में नहीं रह सकती, ये मैं यकीनी बात मानता हूँ इस बात को। देखें, यहाँ पे अल्लाह को यह आयत नाज़िल नहीं करनी चाहिए थी। इस आयत में लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है कि तुम अपने नबी के ऊपर बहतान बनो, राइट? इस आयत में होना चाहिए, अगर अल्लाह तमाम दुनिया को जानता है, सबको जानता है, यहाँ पे होना चाहिए ये चोली जो है ये अली ने चुराई है, या ये चोली अहमद ने चुराई है, या ये चोली मुस्तफा ने चुराई है, मोहम्मद ने नहीं चुराई है। अगर अल्लाह हर चीज को जानता है तो क्लियर कट जिसने वो चोली चोरी की है उसके ऊपर उसका नाम बता दिया जाता। अल्लाह ने उसका नाम नहीं बताया, अल्लाह ने एक कुमन केरी डाली, इसको मैं कहता हूं कुमन केरी। ए मुसलमानों, ये नबी के लिए शायाने शान नहीं है कि चोरी करें, तुम लोग नबी पे बहतान नहीं कसो। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गेम खराब हो गई। अल्लाह मियां
मूसा के जमाने में तो तूने गाय ज़िबा करा दी, मुर्दे को भी जिंदा करा दिया, और मुर्दे को जिंदा करा के तूने बतवा दिया कि मुर्दा ने उठ के कहा XYZ बंदे ने मुझे कत्ल किया था। यहाँ पे तू कहता है यार गाय ज़िबा कर लो, हर बंदे को गाय टच करो, जो बंदा चोर होगा ना वो खुद ही बोल पड़ेगा हाँ मैंने चोरी की है। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। वरना अल्लाह ईसा की तरह, ईसा कुरान में कहा जाता है, कुरान में आता है ईसा बता देता था कि तुमने अपने घरों में क्या छुपा के रखा है। कुरान कहता है ईसा की तरह मोहम्मद बता देता कि भाई तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है। मोहम्मद ने भी नहीं बताया। ओके, अल्लाह बता देता हमें कि भाई मुस्तफा ने चुराया है, अली ने चुराया है, इब्ने किरतबी ने चुराया है, किसी ने भी चुराया है, यू नो XYZ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे अल्लाह एक जलेबी बना रहा है, और वह जलेबी क्या बना रहा है, दोबारा पढ़ते हैं जलेबी को। अल्लाह कहता है, अब मैं जरा आपकी बंगाली नहीं पढ़ूंगा, मैं उर्दू पढ़ूंगा। ये किसी नबी के लिए शायान शान नहीं है कि वो खयानत करे, किसमें, लूट मार के माल में, और जो खयानत करेगा तो अपनी खयानत की भी चीज समेत हाजिर होगा क़यामत के दिन। अच्छा, तो यहाँ पे अल्लाह साबित होता है कि अल्लाह अकेला कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं इसमें। आप सुनो, अच्छा ओके, आपका आपका दो 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 बच्चा है, हाँ, किसी एक ने कुछ कुछ छुपा के कुछ ले लिया, आपने देखा है, ओके, आपने देख के भी उसको होता है ना तूने लिया, अगर आप सीधे उसको बोल दो कि उसको होता है ना लाइक दूसरे के सामने बहुत छोटा हो जाएगा, या अल्लाह चाहे तो कह सकती है, बट उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने जिसने भी किया है अल्लाह को पता है, फिर भी लेकिन कैसे साबित हुआ अल्लाह को पता है? यहाँ पे तो साबित हुआ कि अल्लाह को नहीं पता है। देखें, अल्लाह को अगर पता होता, मेरी बहन खुद सोचें, अगर अल्लाह को पता होता तो अल्लाह बता देता ना कि इसने चुराया। ओके, अल्लाह ने तो नहीं बताया इसने चुराया। अलग है, आप हर सुनिए, आप हर बात पे अगर नेगेटिव देखोगे तो आपको नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिविटी देखना चाह रहा हूँ। देखें, अगर आप कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट में, लेट्स पुट दिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और कोई आप पे बहुतान लगाता है कि आपने उसकी ब्रेजियर चुरा लिए, ठीक है, अब आप कोर्ट में दाखिल होती हैं, और आपके जो सबसे बड़े स्कॉलर हैं, गुरु हैं, वो कहते हैं ये किसी के लिए शायान शान नहीं है कि किसी लड़की के ऊपर तोहमत लगाएं, इल्जाम लगाएं कि उसने ब्रेजियर चुराया है, तो क्या कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? कोर्ट तो आपका प्रूफ जाएगा, लाइक कोर्ट में, ये कोर्ट के साथ ये चीज तो इट्स नॉट सिमिलर। देखिए, बात सुने, मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, और ये इल्जाम कोर्ट में आ गया है, ठीक है। अब अल्लाह ने बजाय इसके बताए कि किस बंदे ने चोरी किया है, अल्लाह कह रहा है किसी के लिए शायान शान ही है कि वो मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाए या नबी के ऊपर इल्जाम लगाए। तो बेसिकली कोर्ट ही चल रहा है ना, एक इस्लामिक कोर्ट चल रहा है। वहां पे लोग कह रहे हैं शायद मोहम्मद ने चुराया है, अल्लाह कहता है मोहम्मद अल्लाह ये नहीं कहता मोहम्मद ने नहीं चुराया, वो कहता है कि ये किसी के लिए शायान शान ही है कि नबी के ऊपर इल्जाम लगाए। गेम तो खत्म हो गई ना मेरी बहन। अगर आप अपना दिमाग अपांगिता से बाहर ले आओ, तो आप ये दोनों आयतें कंपेयर करो, तो आपको पता लगेगा दिस इज नॉट पॉसिबल। बोलो ना, यहाँ हर एक चीज होती है आपका ट्रस्ट के ऊपर, आप जैसे ट्रस्ट करना चाहते हो। सिस्टर, किस चीज का ट्रस्ट? अगर कुरान इस चीज को वाज़ेह कर रहा है कि जो लोग मोहम्मद के पास रहते थे, मोहम्मद के साथ रहते थे, फर्स्ट जनरेशन, वो अगर मोहम्मद पे इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद उसने चुराया है, वो मोहम्मद पे इल्जाम लगा रहे हैं। बहन, आप तो 1400 साल बाद आई हैं, आप कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जबकि वहां पे उसके साथ रहने वाले उस पर ट्रस्ट नहीं करते? क्योंकि बेस्ड इस्लाम तो बेस्ड ही है कि ट्रस्ट के ऊपर है ना, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट जनरेशन, जिनको मोहम्मद ने कहा था कि मेरे बाद सबसे अच्छी उम्मत वो है जो मेरे साथ थी, उसके बाद वो है जो उनको फॉलोवर हैं, और उसके बाद वो है जो उनके फॉलोवर हैं, राइट। मोहम्मद ने सल्फे सालेह एक चीज दी थी, जिनको आप कहते हैं सुहाबी, ताबेईन और तबा ताबेईन। और जब मोहम्मद के साथ बैठे हुए सुहाबी, और ये बदर की जंग है 313, जिनको आप कहती हैं कि सबसे अच्छी कौम थी, वो 313 मुसलमान जिन्होंने बदर में लड़ाई की थी, ये सबसे अच्छी कौम थी, ठीक है। उन्होंने मोहम्मद पे इल्जाम लगा दिया, उनके मुताबिक मोहम्मद ईमानदार नहीं था, क्योंकि अगर ईमानदार, कभी किसी ईमानदार के ऊपर इल्जाम लगा? नहीं लगा, हमेशा बेईमान पे इल्जाम लगता है। किसने बोला हमेशा? यही तो बता रहा हूँ, लोगों ने अच्छा लोगों के ऊपर नहीं, अगर वो ईमानदार मशहूर हो तो कभी इल्जाम नहीं लगता। मोहम्मद के ऊपर उसके 313 सहाबी जो कि जंगे बदर में उसके साथ शामिल हुए, उन्होंने मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया। देखो, 313 सहाबी वो है ना जो अर्ली सहाबी हैं, राइट, जो इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज है, राइट, वो इल्जाम लगा रहे हैं मोहम्मद पे। बहन, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अभी इस्लाम छोड़ें, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इसके ऊपर सोचें। क्या ख्याल है, आप सोचेंगे इस बारे में? कुछ चीज होती है लाइक बहुत सारी चीजें हैं
कॉन्फ्लिक्टिंग। हम अगर सोचते, बोला ना, अगर हम पॉजिटिवली सोचे तो पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिवली सोचते पॉजिटिव हैं क्या है मुझे बताइए। पॉजिटिव मतलब किसी ने अगर किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा किसी दिया ने तो किसी इसका के ऊपर नहीं, मतलब सॉरी एक सेकंड, सॉरी, मैं आपकी मादरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। मोहम्मद के सबसे जानशीन लोग, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले लोग, 313 लोग जो सबसे अच्छे मुसलमान कहलाए जाते हैं, उन्होंने दुनिया शायद के कोई सबसे अच्छे गलत, मुसलमान मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया। ये नॉर्मल अच्छा बंदों की बात नहीं हो रही। ओके 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 ओके, शायद कोई कंफ्यूजन हो गया था, हम तो वहां सो पे व्हाट, नहीं था ना, सो वहां अबू पर। बकर के ऊपर इल्जाम लगा देते, उमर पे इल्जाम लगा देते, उस्मान पे इल्जाम लगा देते, कुत्ते, काले कुत्ते पे इल्जाम लगा देते, मोहम्मद पे नहीं लग सकता था। अगर वो मोहम्मद को नबी मानते हैं तो और मोहम्मद को सबसे अच्छा मानते हैं, तो काले कुत्ते पे इल्जाम लग सकता था, मोहम्मद पे नहीं लग सकता था। आप कभी अच्छा, सोच ये भी तो सकते प्रूव हैं नहीं हुआ ना, ये तो प्रूव नहीं हुआ, इल्जाम भाई, लगाया। अल्लाह ने उसकी लिए ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने चोरी किया है, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि मोहम्मद ने चोरी नहीं किया है, इल्जाम तो लगाया गया ना। अब क्या पता मोहम्मद ने अपनी सेक्सी बच्ची जवेरिया को दे दिया हो। ये आपको पता है जवेरिया के साथ शादी कैसे हुई थी मोहम्मद की? नहीं पता मुझे। एक जवेरिया एक औरत थी जो कि बड़ी ही पप्पू लड़की थी। क्या यार, पापू, व्हाट इज पापू? क्या मतलब, व्हाट इज पप्पू? हर बात आपको पे पप्पू पापू। का नहीं पता? नहीं पता। अरे जवेरिया जो थी ना, वो बड़ी ही साल्टी किस्म की लड़की थी। अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वो शुगरी लिखा हुआ है, अगर आप अरबी में देखेंगे तो वो साल्टी लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो जवेरिया जो थी ना, वो बहुत ही साल्टी किस्म की लड़की थी। ठीक है, अब मोहम्मद ने वो लड़की जो है ना, अपने किसी मुसलमान भाई को दे दी थी एज ए मलकल यमीन। मलकल यमीन समझती हैं आप? नो। गुलाम के तौर पे, अच्छा, स्लेव। स्लेव के तौर पे दे दी थी। मोहम्मद ने उसको दे दिया था गुलाम के तौर पे। अब हुआ यूं कि वो जो जवेरिया है, वो गुलाम बन के किसी बंदे के पास रही, वो बंदा उसके साथ सेक्स कर रहा था व्हाटसोएवर, क्योंकि आप गुलाम लड़की के साथ सेक्स आई कर नो सकते आई हैं। नो आई नो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। वो पसंद हो या मसला, पसंद होना या ना होना ये बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बात खत्म, राइट। वो एक दिन मोहम्मद साहब के पास आई। डन। ठीक है, आयशा, पहले जवेरिया को आयशा ने देख लिया अच्छा। और आयशा सर गई, भुन गई। उसने कहा ले भाई, इस जवेरिया के साथ तो मोहम्मद लाजमन शादी कर लेगा क्योंकि ये इतनी पप्पू है। यानी आयशा ने सिर्फ जवेरिया को देखते ही समझ लिया था मोहम्मद की जो दिमागी हालत है वो यही है, लड़की पप्पू है, ये से शादी कर लेगा। किसने बोला आपको? दुनिया की हर तफसीर को पढ़ लें, यही लिखा हुआ है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, 2-3 रेफरेंस दिखाता हूँ ताकि कोई शक ना दिखाओ रहे। दिखाओ, हाँ हाँ दिखाओ, और मैं भी अगर ये देखना साबित चाहती हो हूँ। गया, अगर ये साबित हो गया तो इससे साबित क्या हो गया, मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के ऊपर चलता था, करेक्ट, राइट। ये ले पकड़े, ये मैं आपको साबित करता हूँ। बहन, मेरे पास आप बैठी हैं, मैं जो भी बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा, रेफरेंस के बगैर नहीं बोलूंगा, ये मेरी आदत ही नहीं है रेफरेंस के बगैर बोलूं। ये तफसीर अल-तबरी वॉल्यूम नंबर 8 पढ़िए। According to Ibn Hazm वगैरह वगैरह वगैरह, Prophet's wife Aisha who said when messenger of Allah divided the captives of Banu al-Mustalik, Banu al-Mustalik के जब कैप्टिव्स को डिवाइड किया गया, जवेरिया जो है फेल टू द शेयर ऑफ ताबत बिन कैस, कैस कैसे नहीं आई। ठीक है, ओके। फिर जवेरिया ने कैस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूं तो मुझे आजाद कर देना, क्योंकि इस्लाम के अंदर है कि कैप्टिव जो है वो अपना बार्गेन कर सकता है किसी भी बंदे के साथ, ठीक है, अपने मालिक के साथ, और मालिक अगर एग्री करे तो कर सकता है, मालिक एग्री ना करे तो नहीं होएगा, लेकिन मालिक एग्री करे तो हो सकता है। शी वॉज ए स्वीट ब्यूटीफुल वुमेन who captivated anyone who looked at her. वो बड़ी ही पप्पू लड़की थी। अगर आप अरबी पढ़ेंगे, इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में स्वीट लिखा है क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन में नमकीन का लफ्ज, इंग्लिश में नमकीन का लफ्ज एक अच्छा लफ्ज नहीं होता, तो उन्होंने स्वीट लिखा है। अगर आप अरबी पढ़ेंगी तो यहाँ पे नमकीन लिखा हुआ आएगा, नमकीन, साल्टी, यानी कि साल्टी। ठीक है, नमकीन औरत थी कैप्टिव्स में से। शी केम टू मैसेंजर ऑफ गॉड, वो अल्लाह के नबी के पास आई। सर जी सर, हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो गाना याद आ गया मुझे, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई तू। तो मैंने इसलिए गाया ताकि वो इसमें वो जान आए कि वो कैसी थी। वल्लाह हबीबी, वो बिल्कुल साल्टी थी, समुद्र में नहाई हुई। सही, बिल्कुल सही मौके पे आपने बात की है, सत्य फेंका है आपने। सीकिंग हिज हेल्प इन द मैटर ऑफ हर कॉन्ट्रैक्ट। अब आयशा क्या कह रही है, बाय गॉड एज सून एज आई सॉ हर,
जैसे ही मैंने उसे देखा, एट द डोर ऑफ माई चेम्बर्स, अपने चेम्बर्स के दरवाजे पे, आई टुक अ डिसलाइक टू हर, मैंने उसे नफरत करना शुरू कर दी। एंड आई न्यू, और मैं जानती थी, दैट ही यानी कि मोहम्मद वुड सी इन हर व्हाट आई सॉ, कि मोहम्मद देख लेगा उसके अंदर जो मैंने देखा कि वो बड़ी साल्टी थी। शी वेंट बिफोर हिम, वो मोहम्मद के सामने गई, एंड ही सेड, और मोहम्मद ने कहा, मैसेंजर, आई एम जवेरिया द डॉटर ऑफ अल हारिथा वगैरह वगैरह, द चीफ ऑफ हिज ट्राइबमैन, मैं हूं ये हारिथा हूं वगैरह वगैरह। यू सी व्हाट मिसफॉर्चून हैज फॉलन ऑन मी, आई हैव फॉलन टू द शेयर ऑफ ताबत एंड हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद हिम फॉर माय फ्रीडम, मैंने उससे अपने फ्रीडम का कॉन्ट्रैक्ट किया है। आई हैव कम टू यू टू आस्क एड इन माय कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ही सेड, मोहम्मद ने कहा उससे, उस लड़की से, वुड यू लाइक समथिंग बेटर, क्या तुम्हें उससे बेहतर चाहिए, मैं तुम्हें उससे बेहतर देता हूं, क्या देता हूं, अपना ठुल्ला। शी सेड, व्हाट इज इट मैसेंजर ऑफ गॉड, ये क्या है मेरे प्यारे नबी। ही सेड, आई विल पे योर कॉन्ट्रैक्ट एंड मैरी यू, मैं तेरा पैसा दे के तुझे शादी करना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है मेरी बहन, तू मुझे बता ये क्या हो रहा है। वो फ्री होना चाह रही है, मोहम्मद के पास आ रही है, मोहम्मद कहता है अब, और आयशा क्या कह रही है, असल मुद्दा ये है, आयशा क्या कह रही है, आयशा कह रही है तू बड़ी नमकीन है, तू साहिल भाई ने जैसा कि कहा, तू समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो जाती है। उधर यार ये क्या हो रहा है मेरी बहन, ये क्या हो रहा है, मुझे समझाइए। आप ऐसे नबी को मानती हैं? कंफ्यूजिंग, लाइक मैं भी बहुत सारी चीज लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हमेशा रही। बहन इसमें कंफ्यूजिंग की क्या बात है? जिस वक्त बहन आपके पास मल्टीपल बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं और आपकी बीवी ने देखा एक लड़की को, बड़ी पप्पू है, टैटम टैट है, और आपकी बीवी ने बोल दिया कि मुझे पता है मोहम्मद के सामने जाएगी तो मोहम्मद के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा, बहन इससे साबित होता है कि मोहम्मद जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए गेम डालता था, अपनी बॉडी ली। बड़ी बड़ी जो स्कॉलर होती है तो वो क्या नहीं पढ़ा, तो वो लोग तो कभी सब चीज लेकर, उन्होंने पढ़ा है बहन, उन्होंने पढ़ा है, और वो अपने चैनल्स पे बताते हैं, एज इट इज बताते हैं, और वो साथ में ये भी बताते हैं कि ये मोहम्मद में जिस्मानी ख्वाहिशात थी, और मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद में दो चीजों की मोहब्बत डाली है, एक औरत की, एक परफ्यूम की। यानी कि मोहम्मद एक ऐसा नबी है जिसमें उसके अल्लाह ने दो मोहब्बतें डाली हैं, एक औरत की और एक परफ्यूम की। मुझे बताएं मेरी बहन, एक नबी में औरत की मोहब्बत डालने की तुक क्या बनती है, मुझे समझा दें आप। जो मेरे मन है, ओके, अल्लाह ने अगर क्रिएट किया है उन्हें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, तो उनको तो लाइक ये चीज नहीं दूर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल दूर exactly, लेकिन वो ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो झूठा था। बहन प्लीज इस चीज को समझें, इसका मतलब है वो झूठा था। थैंक यू, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया, एक नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक एक जो लीडर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। इसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या है? ह्यूमैनिटी के लिए तो ये होता है ना कि वो लड़की आई थी, मोहम्मद कहता ओके मैं तुम्हारे पैसे देता हूं, तुम आजाद हो जाओ, गो हैव फन। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा लेकिन इस शर्त पे मैं तुमसे शादी करूंगा। अब जवेरिया ने कहा मेरे पूरे खानदान को तो इसने मार दिया, मेरा पूरा कबीला भी इसने मार दिया है, चलो इस इलाके के सरदार के साथ शादी कर लूं, वहां पे तो ताबित मुझे रोज डिंगी डिंगी कर रहा है, तो ताबत मुझे रोज डिंगी डिंगी करे, इससे तो बेहतर है मैं ये मुझसे डिंगी डिंगी कर ले। और वैसे भी इसके पास 5-6 बीवियां और हैं, रोज तो मेरे साथ डिंगी डिंगी नहीं ना करेगा, कोई हफ्ते बाद आगे करेगा। ताबत तो रोज मुझे सुबह शाम डिंगी डिंगी कर रहा है, बेच भी नहीं पाएगा, बेच भी नहीं पाएगा, और बेच भी नहीं पाएगा। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू, बिल्कुल सत्य फरमाया। रन टाइम साहिल साहब, आप रन टाइम पे कैसे ऐसी अच्छी बातें कर देते हैं यार। तो ये तो पप्पू लड़कियों के बारे में सुन सुन के ना दिमाग ज्यादा चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब से पप्पू गाय सुन रहा था, अभी पप्पू लड़की आ गई। साहिल साहब मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं बात करता हूं या कैसे आप रन टाइम पे उसके लिए हुज्जत प्रेजेंट कर देते हैं जो मेरे ज़हन में भी नहीं आती। साहिल साहब आप नबी हैं, वाकई के नबी हैं, आप रसूलुल मुर्सलीन हैं, मान लें। वो आपने शुरू में ही आज बोल दिया ना कि सारी दुनिया ही मेरे लिए बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहन मेरी ये लॉजिक समझ आई है आपको सारी? बोला ना कुछ चीज होती है कंफ्यूजिंग, लाइक हाँ दिमाग में कुछ और चलती है, बट हम ना बचपन से वो होती है ना एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान फैमिली में पैदा हुई है, वी हैव टू डू प्रेयर, तो तब ना कोई क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं होता। लाइक बहुत सी टाइम लेकिन अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। सुनिए साहिल साहब यहाँ पे आ गई लॉजिकल बात। साहिल साहब अब आप इनसे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब आप इन्हें समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता, मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बातें अब आप समझा सकते हैं, ये मेरे लेवल से बाहर है, आपको पता है मेरा लेवल। तो नाउ इट्स यू साहिल भाई। जी जी मोहतरमा। तो मैं कहती हूँ कि लाइक
बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मुझे ना एक होता है ना एडॉप्शन चीज लेकर मुझे एक मैं मेरा मम्मी से पूछा था क्यों मुसलमान फैमिली में एडॉप्ट नहीं कर सकती, लाइक एक बच्चे को अगर एडॉप्ट करो जो अनाथ है, ऑर्फन है, सो उसका लाइफ बन जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मम्मी ने बोला था लाइक इट्स नॉट गुड इन इस्लाम दैट वी कैन डू। तो उसके बाद मैंने उसके हाँ मैं कह रही हूँ। प्लीज गो अहेड, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कट किया बीच में, प्लीज गो अहेड। तो मैं एक चीज देखा था, लाइक मोहम्मद, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि एडॉप्शन किया था या नहीं किया था, तो मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हें एक लड़का को एडॉप्ट की थी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो मर गया, जब मर गया उसका वाइफ को शादी की थी। बहन मैं तो वापस ले आऊंगा। मैं जो साहिल भाई को ऐड किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पे आपने कहा था जवेरिया वाले क्वेश्चन पे सवाल नहीं करना। ये जो एडॉप्शन वाला टॉपिक है सेपरेट टॉपिक है, अभी हम जवेरिया के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि आप इस यहाँ तक हम पहुंचे थे। तो आपने कहा था सवाल नहीं करना, और लेकिन ये जो जवेरिया वाला टॉपिक है साहिल भाई इसके ऊपर बताएं कि इन्होंने कहा था सवाल नहीं करना, इसके ऊपर इनसे बात करें कि यार इसमें क्या असल में एडम नहीं, असल में हमको ये समझना पड़ेगा कि इनको इतना तो समझ में आ गया कि गड़बड़ी क्या है, सो शी इज एक्नॉलेजिंग दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा और खुल गई है अभी कि इनको और एक डाउट आया था, जैसे कि अभी ये सारी चीजें हमने बताई, और थोड़ा बहुत सारी डाउट्स उससे एक एडॉप्शन है, एंड शी हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो प्रॉब्लम है आप जो बताएं एडम वो तो है ही, इसके साथ साथ एडॉप्शन वाला भी तो मसला है जो जिसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये ठीक है सर, वो एक डाउट है। हां यू नो बेटर, डन शी इज एक्नॉलेजिंग, आई एम गोना म्यूट नाउ अगेन, सॉरी। सो उसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक लड़के को एडॉप्ट किया था, एंड उसका मरने के बाद उसका बीवी को शादी नहीं था। देखो अभी यहाँ पे भी आपको जो है वो आधी स्टोरी या गलत स्टोरी बताई गई है। ही वॉज नॉट डेड, जो एडॉप्टेड सन था वो मरे नहीं थे, जैद बिन हारिस, हाँ, तो मरे नहीं थे, वो तो जिंदा थे। उनकी जो बीवी थी जैनब, हाँ वो भी जिंदा थी, जैद भी जिंदा थे। एक बार क्या हुआ, अगर हम सीरा के हिसाब से जाएं तो उसमें आता है कि एक बार रसूलुल्लाह जैद से मिलने के लिए घर पे गए, जैद थे नहीं वहां पे, तो जैद नहीं थे, लेकिन जैनब जो है वो कम कपड़े में थी, आप समझ लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट कपड़े में थी। रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया और जाते जाते रसूलुल्लाह ने एक डायलॉग मारा कि अल्लाह दिलों को फेरने वाले, इस तरीके का एक जो है वो रसूलुल्लाह ने एक स्टेटमेंट कहा और वो जुवेरिया ने सुन लिया था। सॉरी, सुभान अल्लाह मुकल्लिबुल कुलूब, हाँ पाक है वो जात, पाक है वो अल्लाह जो दिलों को फेर देता है। तो ये जब घर पे आए रिटर्न, तो जैनब ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है, और वो फाइट भी चल रही थी उनकी उससे पहले जैद और जैनब की। तो जैद ने देखा कि यार ये मसला है, ये फाइट चल रही थी, ये साहिल भाई ये फाइट चल रही थी मौलानाओं की बात है, ये तफसीर अल कुर्तुबी, तफसीर अल तिबरी, तफसीर इब्न कसीर में नहीं है, ये मौलानाओं की लेटेस्ट बात है, FYI आपके लिए भी। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूं कोई मुझे तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्न कसीर और तफसीर अल तिबरी, कुर्तुबी, इब्न कसीर, तीनों में से किसी में दिखा दें फाइट चल रही थी। नहीं है, नहीं फाइट इन द सेंस कि उनको तलाक चाहिए था, वो इस बात से खुश नहीं थी। नहीं, वो जो तलाक चाहिए था वो बाद में है। देखें ये मौलानाओं ने मिक्स किया हुआ है। लेट मी से दैट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं फाइट ये चल रही थी कि जब जैद ने कहा कि अच्छा मोहम्मद ने ये लफ्ज बोले हैं, ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ने तुम्हें देख लिया है, और मोहम्मद ने कहा मैं मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूं, मैं मोहम्मद के लिए अपनी बीवी छोड़ने को तैयार हूं, ठीक है मैं तुम्हें तलाक देता हूं ताकि तुम मोहम्मद से शादी कर लो, क्योंकि मोहम्मद को तुम पसंद आ गई हो। उस जगह पे फाइट शुरू हुई थी साहिल भाई। ये मौलानाओं ने दो बातों को मिक्स किया हुआ है। अच्छा आप जो बयान कर रहे हैं वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है जो इन दो बातों को मिक्स करते हैं साहिल भाई। आप जो बयान कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन वो आजकल के लेटेस्ट मौलाना है। अगर हम कुर्तुबी और इब्ने कतीर और तिबरी में जाएं तो वहां पे फाइट पहले से नहीं थी, फाइट अब शुरू हो रही है। एग्जैक्टली साहिल भाई, प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए, मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था कि फाइट कब शुरू हुई। थैंक यू सो मच। तो वो इस बात पे जो है वो मामले शुरू हुए, तो इस आयत की बुनियाद पे तो पहले या इसके पहले की आयत पे ये था कि रसूलुल्लाह से कह रहे थे कि यार पहले तलाक मत दो, लेकिन बिलाखिर उनका तलाक हुआ और बाकायदा अल्लाह ने उनकी शादी करवाई। यहाँ पे कोई फॉर्मल निकाह का भी नहीं हुआ है, बस रसूलुल्लाह ने आके कह दिया कि अल्लाह ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करा दी है। और आयशा और ज़ैनब की बात हुई थी एक हदीस के अंदर, जिसके अंदर आयशा ने ज़ैनब को तोहमत लगाई थी कि भाई तुम्हारी शादी इस दुनिया में हुई है, मेरी शादी तो अल्लाह ने की है। और पूरे कुरान में अल्लाह ने एक ही शादी की है, और वह ज़ैनब की शादी है, एक मोहम्मद के अपने अडॉप्टेड बेटे की बीवी की शादी, जो अल्लाह ने उसके मुंह बोले बाप के साथ की है। आप समझ रही है मोहतरमा मियामी जी?
तो ये शख्स जो है वो रसूल कैसे हो सकते हैं? आप सोचो, वहां पे जुवेरिया जो है वो पप्पू सी लड़की है, उनको देख के इस तरीके की बात करना, शादी करना है, फिर इधर जैनब से शादी कर लेना। आप खुद सोचो यार कि अगर कोई उस वजह से वो पूरा एडॉप्शन का सिस्टम ही खत्म कर दिया। या वो मुझे बुरा लगा। लाइक होता है ना, हाँ, तो जो गलत है वो तो गलत लगना भी चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए आपको। आई मीन हमारे यहाँ तो कोई अडॉप्ट करेगा ये सोच के भी लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता, इस्लाम में जायज नहीं है। हालांकि आज की तारीख में भी मुसलमान भी अडॉप्ट करते हैं, आज भी करते हैं। मुझे बांग्लादेश का नहीं पता है, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता। हिंदुस्तान में कई सारे मुसलमान फैमिली जिनको बच्चे नहीं होते वो अडॉप्ट करते हैं, तो वो थोड़ी ना शादी कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी करती है, बट होता है ना, जो लोग करते हैं उनका अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। लाइक क्या करे, इट्स नॉट इट्स अगेंस्ट इस्लामिक लॉ। तो मैं बहन आपकी छोटी सी बात कहूंगा बिफोर यू कंटिन्यू। आपको पता है होना चाहिए ये बात बड़ी अच्छे तरीके से कि इस्लाम में अगर अडॉप्टेड बेटी है, अडॉप्टेड, और जब वो बड़ी होती है तो आप उससे शादी कर सकती हैं। डू यू नो दैट? What? मैं आज अनाथ आश्रम में जाता हूँ, ठीक है, और अनाथ आश्रम में जाके मैं एक बेटी अडॉप्ट करता हूँ। हाँ। लेट्स से 5 साल की, उसकी उम्र है 4 या 5 साल। अब वो 13 साल की हो गई है और उसके थन मुझे टैटम टैट नजर आना शुरू हो गए। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, मगर मैं वही लैंग्वेज यूज करूंगा जो मवाली यूज करते हैं, मुसल्टे यूज करते हैं, क्योंकि ये जब तक मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब वो 13-14 साल की हो गई है और अब उसके थन मुझे अच्छे लगना शुरू हो गए हैं, तो मैं इसके साथ शादी कर सकता हूँ। ये देखिए, सुनिए, ये आपके मौलाना। इसका मतलब है मैं अगर एक बेटी गोद लूं, एक बच्ची गोद लूं 2 साल की, वो बड़ी होती है 13-14 साल की, 15 साल की होती है, 16 साल की होती है, मुझे पसंद आना शुरू होती है, मैं उससे शादी कर सकता हूं ना? कुरान की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 24 के मुताबिक कर सकता हूं ना शादी? ये फंस गया। सवाल का जवाब, वो आपकी सगी औलाद है? वही मैं पूछ रहा हूं। नहीं है सगी नहीं है ना? तो जब सगी नहीं है तो उसका तो वो आपकी सगी बेटी नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शादी कर सकता हूं ना? हाँ, इस्लाम के रूप से कर सकते हैं अगर आप मुसलमान हैं। सगी बेटी नहीं है, वो आपकी सगी बेटी नहीं है भाई। साइंस के एतबार से डीएनए के मुताबिक आपकी वो सगी बेटी नहीं है। जब डीएनए नहीं मिलेगा तो हम उससे शादी कर सकते हैं। मुसलमान ऐसी कोई बात नहीं, चाहे आपने बचपन में उसे पाल लिया हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, जब डीएनए नहीं मिलता है तो शादी कर सकते हैं। इस्लाम की रूट है। ये 2 मौलाना थे जिनके साथ मैंने और साहिल भाई ने डिबेट की थी, मेरी प्यारी बहन। मौलाना तो यार हर एक चीज उनका अकॉर्डिंग ही नहीं, ये कुरान नहीं, ये तो इस्लाम की रूट से है। हाँ जी, ये कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 24 के मुताबिक ये सत्य है। कुरान चैप्टर नंबर की आयत नंबर 24 और कुरान चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 37, इन दोनों को अगर आप मिला के पढ़ें तो ये सत्य है। देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा स्कॉलर, ले चले आपको चैलेंज है इस चीज में, चैलेंज दे रहा हूँ, दुनिया का कोई सा बड़े से बड़ा स्कॉलर जो इस्लामिक स्कॉलर, ठीक है, अगर वो मुझे इस बात पे हरा दे कि मैं 2 साल से बड़ी उम्र की बच्ची को गोद लिया अनाथ आश्रम से, 3 साल की बच्ची को, 4 साल की बच्ची को, इसीलिए मैंने 2 साल की कैद लगाई हुई है। देयर इज अ रीजन जिस पे मैंने 2 साल की कैद लगाई है। सो ये कैद मैंने स्पेशली लगाई है, इसको जहन में रखिएगा। इस कैद को 2 साल से बड़ी है, वो 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है। मैंने उसको गोद लिया, अनाथ आश्रम से गया और अनाथ आश्रम से एज ए मुसलमान मैंने उसे गोद लिया। अब वो हो गई है 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, डज नॉट मैटर कितने साल की हुई है, ठीक है, 11 साल से बड़ी है। मैं 11 साल भी एक खास रीजन के लिए दे रहा हूं, उसकी रीजन कभी और बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं 9 भी दे सकता हूं लेकिन कुछ एक स्कॉलर्स डिफरेंट लेते हैं, लिहाजा मैं 12 साल से बड़ी कह रहा हूं। अब वो 12 साल से बड़ी होगी और मुझे पसंद आ गई है कि भाई इसको तो मैंने डिंगी डिंगी करना है। अच्छा, आपको पसंद कैसा आएगा? आप एक बच्ची को मेरे घर में रहती है ना, मेरे घर में रहती है, बड़ी हो गई है। अच्छा सुनो, आप जब उसको खुद की बेटी की तरह रखोगे आपको तो वो, हाँ भाई, मैं एक बगैरत हरामी कुत्ता, ज़लील हरामी, ये तो आपका है, आपका डज नॉट मैटर। इस्लाम उसको अलाउ कर रहा है ना, इस्लाम अलाउ कर रहा है, यही तो बता रहा हूं, अलाउ कर रहा है। देखें, यही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश करें। लिहाजा अगर वो 12 साल की हो गई है और मुझे अब उसको टैटम टैट पसंद आ गई है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इस्लामिक ताकत, ना अल्लाह, ना मोहम्मद, ना शरिया, ना कानून, जो मुझे रोक सके कि मैं उससे शादी कर सकूं, उससे ठोका टाकी ना कर सकूं। हाउ स्टूपिड इट इज, हाउ स्टूपिड इट इज। अब ये भी बात सुने आप, लेट्स से, अब प्लीज इस चीज को जरा गौर से सुने, समझे इस चीज को जो मैं बोलने लगा हूं, और प्लीज बुरा ना मनाइएगा। लेट्स से कि आप मेरी बीवी हैं, प्लीज, मैं आप मेरी बीवी नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज बुरा ना मनाइएगा, प्लीज बुरा ना मनाइएगा। लेट्स से आप मेरी बीवी हैं और आपकी कोई औलाद नहीं हो रही,
लेट्स से ये सिर्फ एक एग्जांपल है, प्लीज बुरा ना बनाइएगा, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड बुरा ना बनाइएगा। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा बुरा बनाने लगा हूं यहाँ पे, तो लिहाजा सिर्फ आप मेरी बीवी हैं, ठीक है? आप समझे कि आप मेरी बीवी हैं और आपको औलाद नहीं हो रही और मैं आपका खावंद हूं, और अज्यूम करें कि मेरी स्पर्म्स में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बच्चा पैदा कर सकूं। आप फिर भी बच्चा पैदा कर सकती हैं अगर कोई और मर्द आपके साथ कर ले, ठीक है? मैं और आप डिसाइड करते हैं कि यार ऐसा करते हैं, अनाथ आश्रम चलते हैं और अनाथ आश्रम से एक बच्ची गोद ले लेते हैं। हाँ। हम लोग गए अनाथ आश्रम, 3 साल की एक बच्ची है जो हमें बड़ी पसंद आई, और मैंने आपसे कहा बेगम इस बच्ची को गोद ले ले। अब मैं तो एक ठड़की मुसलता हूं, जिस तरह मोहम्मद साहब को उसके अल्लाह ने 2 मोहब्बतें दी हैं, एक मोहब्बत दी है फीमेल के लिए, एक मोहब्बत दी है परफ्यूम के लिए, और मैं हूं एक मुसल्टा, तो लिहाजा मेरे पास भी ये 2 मोहब्बतें हैं क्योंकि मैं मोहम्मद को मानने वाला हूं, ठीक है? अब वो बच्ची 12 साल की हो गई, और वो बच्ची, अब तुम हो गई हो बूढ़ी क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी, 10 साल मैंने इंतजार किया, बच्चा नहीं हुआ, बेटी को गोद लिया 3 साल की उम्र से, 10 साल उसमें भी गुजर गए, तुम 45 साल से ऊपर की हो गई हो, तुम्हारे ढलक गए हैं। प्लीज बुरा ना मनाइएगा, मैं बिल्कुल एक सच्ची बात कर रहा हूँ, दुनियावी बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तुम्हारे ढलक गए हैं, टैटम टैट नहीं रहे हैं, मैं एक हुई बगैरत, मैं तो हुई बगैरत, मैं मुसल्टा हूं, मुझे तो टैटम टैट चाहिए। अब वो जो 12-13 साल की लड़की है, अब मेरा दिल उस पर आ गया, मेरी प्यारी बहन, मैं उस वक्त उससे शादी कर सकता हूं, ना तुम रोक सकती हो, ना शरिया रोक सकता है, ना कानून रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती उससे शादी करने पे। वही बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है अब तुम्हारी सोचन बन जाएगी और तुम रोक नहीं सकती, तुम सिर्फ मुझसे खुला का मुतालबा कर सकती हो, तुम मुझसे तलाक भी नहीं ले सकती, तुम सिर्फ खुला का मुतालबा कर सकती हो। और वो बच्ची जिसको तुमने पाला पोसा है, लेकिन दूध नहीं पिलाया है ऑब्वियसली, क्योंकि वो 3 साल की थी जब हमने अडॉप्ट किया, दूध नहीं पिलाया है, लेकिन तुमने उसे पाला पोसा है, अब वो मेरी बीवी बन जाएगी और तुम्हारी सोतन बन जाएगी और तुम रोक ही नहीं सकती इस्लामिक शरह से। अच्छा, लीगल गार्डियन तो मैं होंगे ना, तो मैं अगर नहीं होगी, नहीं होगी, हो ही नहीं सकता। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन फीमेल हो ही नहीं सकती। इंडिया की बात ही करो मेरे साथ, इस्लामिक शरह की बात कर रहा हूं। इस्लामिक शरह में लीगल गार्डियन मेल होता है, फीमेल नहीं होती। ये क्या है यार? ये इस्लाम है, इस्लाम है ये। That is what Islam is. ये चीज मुझे हमेशा हमेशा That is So why you are still in this culture? एक चीज लेकर तो मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरी फैमिली को कि एक चीज का अभी आपको तो सफिया का बताया, सॉरी सफिया का बताया, सवेरिया का बताया, फिर सफिया का बताया, ओके, बहुत सारी चीजें, एक आम लड़की का बताया, फिर एक आम बंदे का बताया। मैंने अपनी एग्जांपल ली कि मैं बुरा बनूं, हाँ, फिर मैंने अपनी एग्जांपल ली कि मैं बुरा बनूं, आप बुरी ना बने किसी भी सूरत में। फिर भी आप इस्लाम में क्यों हैं? फिर इलॉजिकल बातें भी बताई, गाय को काट के जिंदा किया जा रहा है लोगों को, तो सब एंगल से तो आपको बता दिया, बच्चा क्या है फिर बोला ना मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ एंड माय फैमिली। हाँ ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके ढिंडोरा पीटे सब जगह पे, आपने छोड़ दिया है, बट एटलीस्ट यू नीड टू एक्सेप्ट कि ये कल्ट है और मैं इसमें नहीं रह सकती। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि आपकी मजबूरी है और आपको मुनाफिकत वाली जिंदगी गुजारना पड़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट डिफेंड तो नहीं किया जा सकता ना इसको। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं तो डिफेंड कर सकते हैं, बस खत्म हो गया। मैं भी ये भी हो सकता है जब मैं मेरा मम्मी को कहती हूँ उधर आई डोंट हैव इस्लामिक नॉलेज, दैट्स व्हाई आई आस्किंग। इस्लाम में आस्क करना अलाउ नहीं है, यू कांट आस्क, क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं है, आंख बंद करके अल्लाह ने जो बोला वही विश्वास करो। यस, अदरवाइज कितने टाइम मुझे बोला कि तू ऐसा करेगी तो आग में जलेगी, लाइक दिस, तो सब वही बोला, कुछ चीज होते हैं। हाँ, बहुत सारे अब क्या करना है, मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक है, नहीं, गिव मी वन सिंगल कॉन्सेप्ट जो आपका फंसा हुआ है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि डिफेंसिबल हो। मैंने कुरान पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ी। नहीं, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ आपने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं पढ़ा। आपने उसको अस्बाबुल नज़ूल से नहीं पढ़ा, लिहाजा आपने पढ़ा ही नहीं है। कुरान को जब तक आप नज़ूल के एतबार से नहीं ना पढ़ती, आपने कुरान पढ़ा ही नहीं। कि वो जो रेड लाइन पे आप खड़ी हैं, वो रेड लाइन क्रॉस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे डिफिकल्ट चीज है। मैंने प्राइवेट चैट में लिंक दिया है, हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी जगह पे था एक जमाने में, आई नो दैट। आप मेरी बात को गौर करना है, मैंने आपको प्राइवेट चैट में एक लिंक भेजा, नज़ूल के एतबार से आयात, उनको पढ़ लें, ठीक है? आपको 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, 3 हफ्ता लगे, डज नॉट मैटर,
व्हेन यू फिनिश दीज थिंग्स, एक दफा जरूर दोबारा मेरे चैनल पे आइएगा, मैं आपका वेट करूंगा। मैंने बोला ना बहुत सारी कंफ्यूजन है, लाइक ओके एंड आई अंडरस्टैंड, फॉरगेट दैट दीदी, फॉरगेट दैट, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है इस वक्त। आई अंडरस्टैंड किस जगह पे आप बैठी हैं, क्योंकि एक जमाने में बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं भी आपकी जगह पे था। लिहाजा एक दफा प्लीज इसको इस तरीके से पढ़िए और मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन, मैं आपकी पेन को समझ रहा हूँ इस वक्त। तो मैं नेक्स्ट में आएंगे, ओके? नेक्स्ट में आए, उससे नेक्स्ट में आए, जब आप रेडी हुए फिर आए सिस्टर। सच में मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे है कि बहुत सारी कंफ्यूज्ड हूँ मैं, कोई बहुत मसला नहीं, कंफ्यूज्ड। मैं आपके सारे आंसर्स दूंगा, It's लेकिन okay. आप जरूर आइएगा। जब भी कोई क्वेश्चन होगा आप आइएगा, मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू बाय मेरी बहन, थैंक यू सो मच। बाय।